नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिव पुराण के तृतीय पार्वती खंड के 41 से 47 तक के अध्याय देखेंगे, यानी कि 41 से 47 तक के अध्याय देखेंगे। अब तक हमने देखा है कि कैलाश पर्वत से शिवजी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रदेव और अन्य देवताओं के साथ, उनके पत्नियों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं हिमालय के घर अपना विवाह संपन्न कराने के लिए। शिवजी की बारात यानी निकल रही है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रदेव जो अन्य देव है, उनकी पत्नियां भी इस बारात में शामिल है तथा महादेव जी के साथ उनके बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, शाकिनी, हाहा, हुहु नामक श्रेष्ठ गंधर्व, ये सब भी हिमालय जी के द्वार पर चलने के लिए आरूढ़ है। शिवजी और पार्वती का विवाह देखने के लिए वो इस बारात में सम्मिलित हुए हैं। आज हम सुन रहे हैं तृतीय पार्वती खंड का 41वां अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी नारद जी को एक कथा सुना रहे हैं और कुछ कुछ स्थानों में नारद जी सम्मिलित है। फिर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ, पर जब ये महादेव और पार्वती का विवाह हुआ था तब तुम भी वहीं पे थे और तुम्हें शिवजी के आज्ञा से विष्णु जी ने हिमालय के घर पे भेजा था। हिमालय जी ने क्या क्या तैयारियां की है विवाह की, ये देखने के लिए। तब हे नारद, तुम ही तो गए थे हिमालय के राजगृह में, राजमहल में उनकी तैयारियां देखने के लिए। जैसे ही तुम वहाँ पे हिमालय की नगरी में पहुँचे, तुमने पूरे हिमालय नगरी को सुंदर सुंदर सजा हुआ देखा। तुमने वहाँ पे ये भी देखा कि वहाँ पे सभी कलश, रंभा के स्तंभों से कुछ आकृतियां खड़ी हुई है और वहाँ पे अद्भुत वेदिका भी है। फिर जब तुमने वो हिमालय नगर शोभा से बड़ा हुआ देखा, तब तुम्हारी मुलाकात हिमालय जी से हुई। तब नारद ने हिमालय जी से ये पूछा कि क्या अब तक शिवजी यहाँ पर नहीं आए हैं। इस पर हिमालय जी नारद जी को ये उत्तर दे रहे हैं कि हम उन्हीं की विवाह संपन्न कराने के लिए राह देख रहे हैं। वो ज़रूर जल्द ही आएंगे। तब तक हिमालय जी नारद जी को कुछ खाने के लिए, भोजन करने के लिए कहते हैं। फिर जो हिमालय जी है और नारद जी हैं, वो भोजन ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात पुनः नारद जी चले जाते हैं उस बारात में। फिर कुछ देवता नारद जी को देख लेते हैं और वो नारद जी से ये प्रश्न करते हैं कि आप हिमालय के घर पे गए थे तो आपने वहाँ पे क्या देखा। तब नारद उन्हें ये उत्तर देता है कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को शिवजी को देने के लिए पूरा नगर उत्सुकता से सजाया हुआ है और वो उत्सुकता से भगवान शिवजी की प्रतीक्षा विवाह संपन्न कराने के लिए कर रहा है। अब हम सुन रहे हैं 42वां यानी कि 42 नंबर अध्याय। इसमें यह वर्णन आता है, ब्रह्मा जी आगे ये कथा सुना रहे हैं कि जैसे ही गिरिजा यानी पार्वती को ये खबर मिलती है कि शिवजी की बारात निकट यानी कि पास में आ गई है, तो वो बड़ी हर्ष से खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और फिर यह जो वक्त होता है, समय होता है, वो देव समाज और पर्वत समाज का मिलन का वक्त होता है। यानी कि शिव जी की ओर से सभी देवता होते हैं और हिमालय की तरफ से सभी पर्वत जो होते हैं वो उनकी तरफ से होते हैं। तो इस विवाह में पर्वत समाज और देव समाज का मिलन होना होता है। जैसे ही शिवजी की बारात हिमालय की नगरी के नज़दीक पहुंचती है, तो हिमालय जी को जब शिवजी दिखते हैं तो वो निकट दिखते हैं, तो वो शिवजी को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण उनके साथ खड़े हुए सब ब्राह्मण भी सदाशिव को प्रणाम करते हैं, जो सदाशिव बैल पर आरूढ़ है। शिवजी का मुख बहुत प्रसन्न है और वो करोड़ों सूरज की तरह तेजवान दिख रहे हैं। उनके शरीर पर अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र है, शरीर पर रत्नजड़ित मुकुट है, श्वेत कांति है और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भूषणों के स्थान पर उन्होंने सर्प धारण किए हुए हैं। उनके दाहिने भाग में यानी कि राइट साइड में विष्णु जी खड़े हैं और बाएं अंग में ब्रह्मा जी यानी कि लेफ्ट साइड में
ब्रह्मा जी है और उनके पीछे इंद्र देवता खड़े हुए हैं और वो सभी शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। फिर उनके जो शंकर जी के दाहिने अंग में जो विष्णु जी है वो गरुड़ पर आसनिस्त है और ब्रह्मा जी जो है वो हंस पर आसनिस्त है। उनको भी हिमालय जी है आदर से प्रणाम करते हैं और सभी देवताओं को भी वो प्रणाम करते हैं। फिर हिमालय ने जिस प्रकार नगरी को सजाया है उसे देखकर सभी देवता सभी देव उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर हिमालय ने सभी देवताओं के लिए जो जगह स्थान निश्चित किया होता है ठहरने का, वो सभी वहाँ पे चले जाते हैं ठहरने के लिए। फिर जो रानी मैनावती है, जो हिमालय जी की पत्नी है, पार्वती की माँ है, उनके मन में भगवान शिव जी को देखने की इच्छा प्रकट होती है। वो ये इच्छा नारद जी से कहती है कि मैं पार्वती के स्वामी का मुख देखना चाहती हूँ बारात में। तो जैसे ही ये इच्छा नारद जी को मैनावती प्रकट करती है तो नारद जी उनके इस इच्छा को स्वीकृति देते हैं। अभी हम 43वां यानी कि 43 अध्याय देखेंगे। इसमें ऐसा वर्णन आता है कि मैना जो है वो नारद से कहती है कि मैं भगवान शिव जी को देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मेरी पुत्री ने इतनी बड़ी तपश्चर्या की है। फिर जो नारद जी है वो मैनावती को वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ से बारात आ रही होती है। फिर जो शिवजी है उनको तो वो तो अंतर्यामी है, उन्हें ये बात पता चल जाती है कि रानी मैनावती मुझे बारात में ही देख लेना चाहती है। तब वो क्या करते हैं, सभी देवता इंद्रदेव जो अन्य देवता है उनको, ब्रह्मा जी विष्णु जी को, गंधर्व जो भी उनके साथ आए हुए हैं उनको आगे कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप आगे चलकर गाना बजाए नृत्य करें, मैं सबके पीछे से आऊँगा। विष्णु जी भी उनकी इस बात में सहमति दे देते हैं और जो शिव जी है वो सबके पीछे चले जाते हैं। फिर जैसे ही मैनावती अपने द्वार पर जाकर भगवान शिव जी की प्रतीक्षा करने लग जाती है तो सब मेहमानों का आगमन वहाँ पे होने लगता है। फिर सबसे पहले वहाँ पे गंधर्व आते हैं जो कुछ बाजे बजा रहे होते हैं, उनके हाथ में कुछ पताकाएं वो लहरा रहे होती है, उनके साथ में अप्सराएं भी होती है। फिर उनके साथ में कुछ वसु भी होते हैं। उन्हें देखकर रानी मैनावती बहुत प्रसन्न होती है उनका रूप देखकर और वो नारद जी से पूछती है क्या यही है शिव। इसमें नारद जी उन्हें ना कह देते हैं। फिर बाद में उनके पीछे यक्ष आते हैं जो कि गंधर्वों से भी ज़्यादा सुंदर होते हैं। फिर एक एक करके सभी देवता वहाँ पे एक के पीछे एक आने लगते हैं और रानी मैनावती हर बार नारद जी से यही पूछती है क्या यही शिव है। और हर किसी के लिए नारद जी सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ये तो शिव के सेवक है, शिव जी तो ये नहीं है। ऐसा कर करके वहाँ पे अग्निदेव पहुँचते हैं, वरुण देव पहुँचते हैं, यक्षराज कुबेर पहुँचते हैं, ईशान, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, तेजपुत्र भृगु, देवगुरु बृहस्पति, ये सभी जब पहुँचते हैं तो रानी मैनावती सबसे नारद जी से ये प्रश्न करते हैं क्या यही शिव जी है। तब नारद जी कभी कहते हैं ये तो शिव जी के सेवक है, ये तो देवराज इंद्र है, ये तो अग्निदेव है। तो रानी मैनावती मन ही मन में ऐसा सोचती है कि जिनके सेवक इतने सुंदर है वो प्रभु शिव साक्षात कितने सुंदर होंगे। फिर बाद में भगवान विष्णु जी वहाँ पे आते हैं। जैसे ही जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, उनका तेज बहुत प्रकाशमान है, कमल के समान उनके नेत्र है, वो गरुड़ पर आरूढ़ है, उनके हाथ में शंख है, उन्होंने मुकुट पहना हुआ है और वो उन्हें देखकर भी नारद जी से पूछती है क्या यही शिव है। तब नारद जी पुनः कहते हैं ये तो विष्णु जी है, ये भी शिव जी नहीं है। फिर रानी मैनावती और उत्सुक हो जाती है कब मैं शिव जी को देखूंगी। ऐसा करते करते जो शिव जी जहाँ पर होते हैं उनके आगे उनके गण होते हैं, उनका आगमन वहाँ पे होना शुरू हो जाता है। फिर
जैसे ही उन लोगों का आगमन होता है, शिव जी के गणों का आगमन होता है, शिव जी के जो गण है वो विकराल अंग के होते हैं, यानी कि कोई टेढ़े मुख वाले, किसी के तो मुख ही नहीं है, किसी की बहुत ही दाढ़ी मूछे है, किसी की कुछ भी नहीं है, कोई पंगु है, कोई नेत्रहीन है, कोई दंडपाश धारण किए हुए है, किसी के हाथ में मृदर है, किसी ने अपने विरुद्ध वाहन पर कोई चढ़ा हुआ है, कोई श्रृंगी बजा रहा है, कोई डमरू, कोई गोमुखी धारण किया हुआ है, कोई मुखहीन था, कोई किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी के बहुत मुख थे, तो किसी के नेत्र नहीं थे। जैसे ही ये चित्र रानी मैनावती देखती है तो वो पहले तो घबरा जाती है। फिर नारद जी मैनावती को कहते हैं कि भगवान शिव जी तो समस्त ब्रह्मांड के नायक सर्वेश्वर स्वयं प्रभु ही है। जैसे ही वो ऐसा कहते हैं तो वहाँ पे शिव जी का आगमन हो जाता है, और शिव जी को जो यहाँ पे शिव जी का वर्णन किया हुआ है वो 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, मैना ने उन्हें बैल पर बैठे चढ़े हुए देखा, और उनके सिर का जूड़ा बंधा हुआ है, सिर पर चंद्रमा शोभित है, उनके 10 हाथ हैं, हाथ में पिनाक धनुष है, और वो व्याघ्र का यानी कि बाघ का चर्म वो धारण किए हुए है। जैसे ही मैना ये देखती है तो वो थर थर कांपने लग जाती है, और वो नारद जी से बड़ी उपहासात्मक ये कहती है, क्या ये शिव जी है? तब जो वो, और जैसे ही वो शिव जी को देखती है वो पहले तो वो घबराती है, थर थर कांपती है, और नारद जी को कोसते कोसते वो मूर्छित हो जाती है। फिर बाद में उन्हें चेतना आ जाती है। अभी हम सुन रहे हैं 44वां अध्याय। 44वें अध्याय में ऐसा वर्णन आ रहा है कि जैसे ही रानी मैनावती शिव जी का वो रूप देखकर मूर्छित हो जाती है, और बाद में जब उन्हें चेतना आती है तो उनके मन में पुनः ऐसा विचार आता है कि ऐसे रूप वाले देव को मैं अपनी पुत्री कदापि नहीं दूंगी। और वो मुनि नारद जी को कोसने लगती है कि तुमने इसी के साथ बिहाने के लिए मेरी पार्वती को इतने वर्षों तक तपस्या करने के लिए कहा था। मैं इसको अपनी पुत्री बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुमने पार्वती को शिव जी को पाने के लिए जो तपस्या करने के लिए बोला, ऐसा करके तो तुमने मुझे ठग ही लिया है। भगवान शिव जी का पार्वती के साथ विवाह मतलब सुवर्ण देकर काठ खरीद लेने जैसा है, चंदन छोड़ कीचड़ लगाने जैसा है, हंस को छोड़ कौवे को पकड़ने जैसा है, गंगा जल को छोड़ कुएं का पानी लेने जैसा है, तंडुलों को छोड़ तुष का भक्षण करने जैसा है, और सिंह को छोड़ श्रृंगार को पालने जैसा है। इसलिए मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह महादेव जी के साथ कदापि नहीं करूंगी। जो अन्य लोग होते हैं अपने घर में जब कोई मांगलिक कार्य हो तो उसकी विभूति अपने सिर पर लगाते हैं, पर ये तो अपने सिर पर भस्म लगाता है, अपने अंग पर भस्म धारण करता है। इसलिए मैं अपनी पुत्री पार्वती महादेव जी को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और ऐसा कहकर जो मैनावती है वो नारद जी, पार्वती और सभी सप्तर्षियों को भी कोसने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने ही मैनावती को और हिमालय जी को राजी किया था पार्वती और महादेव जी के विवाह के लिए। वो देवी अरुंधति को भी अपशब्द कहती है, क्योंकि अरुंधति जो है वो वशिष्ठ जी की पत्नी है, और ये जो वशिष्ठ है वो सप्तर्षि में से एक महर्षि है। वो भी देवी अरुंधति भी ही मैनावती को आकर ये समझाती है कि आपको महादेव जी के साथ पार्वती का विवाह करना चाहिए। फिर वो पार्वती को भी कोसती है कि ऐसे शिव के लिए इस पार्वती ने इतने सालों तक कड़ी तपश्चर्या क्यों की? मुझे तो अभी सप्तर्षियों का किसी का भी मुख ही देखना नहीं है। इन्होंने मेरी पार्वती की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ऐसा कहकर क्रोध से मैनावती अपने पति हिमालय के पास में आकर पहुंची। तब हाहाकार मच गया। वो अपने पति हिमालय से कहने लगी, क्या आपने शिव जी का रूप देखा है, सौंदर्य देखा है? मुझे उनसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराना है। तब
जो सभी देवता है वो एक एक करके देवी मैनावती को समझाने के लिए जाते हैं। सबसे पहला वहाँ पे ब्रह्मा जी जाते हैं, फिर बाद में नारद जी वहाँ पे जाते हैं और नारद जी मैनावती से कहते हैं कि क्या तूने शिव जी के वास्तविक सौंदर्य को नहीं देखा है? वो उन्होंने सिर्फ लीला करने के लिए ऐसा रूप धारण किया है, आप ये क्यों नहीं समझ रही है? फिर भी जो मैनावती है वो नारद जी को बिल्कुल भी नहीं सुनती है और उन्हें अधम शिरोमणि कहकर कहती है कि तुम यहाँ से हट जाओ, ये जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम्ही ने पार्वती को शिव जी के लिए तपस्या करने के लिए कहा था। मैं इस उग्रधारी शिव को अपनी पुत्री बिल्कुल भी नहीं दूंगी। फिर ऐसा करके मैनावती को वशिष्ठ दादी वशिष्ठ जो सप्तर्षि ऋषि है जो है वो सभी उसको समझाने लग जाते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपका अच्छा चाहते हैं, हम आपके विरोध में कार्य क्यों करेंगे? आप ये क्यों नहीं समझ रही है कि भगवान शिव साक्षात ईश्वर है, वो आज आपके द्वार पर आए हैं और वो भी भिक्षुक बन के। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपकी पुत्री आप उन्हें दान कर रही है। फिर भी ऋषियों के इन वाक्यों को भी देवी मैनावती व्यर्थ कर देती है और वो पार्वती पर भी गुस्सा हो जाती है कि उसकी बुद्धि को भी क्या हो गया जिसने शिव को अपना पति मान लिया। फिर ऐसा जब सबके समझाने पर भी मैनावती नहीं मानती है तो वहाँ पे पार्वती आ जाती है और पार्वती उनसे कहती है कि मैं शिव जी के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैंने मन कर्म वाणी से शंकर जी को अपना वर चुन लिया है। इससे मैनावती को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है और वो ऋषियों को, नारद को और साथ में अभी पार्वती को भी फटकारने लग जाती है कि तुम सबके बुद्धि को हो क्या गया है? अगर ये विवाह हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर यह विवाह नहीं होने दूंगी। मैं उस शिव को अपनी पुत्री कैसे दूं? ना जिसका कोई सुंदर वाहन है, ना अवस्था, ना उसके पास अलंकार है, ना वस्त्र है, ना कोई स्वरूप है, चातुर्य है, गोत्र है, पिता है, भाई बहन है, जिसका कोई घर भी नहीं है, ना धन है, न पवित्रता, ना विद्या, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका शरीर भी सर्वदा व्यर्थ है। ऐसे को मैं अपनी पुत्री कैसे दूं? और मैना को बहुत दुख और वो शोक से व्याकुल हो जाती है। सभी देवता, पार्वती और सप्तर्षि उसे समझाने के लिए जाते हैं पर सबके शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। फिर जब मैनावती के पास में विष्णु जी समझाने के लिए जाते हैं तो मैनावती विष्णु जी से यह कहती है, अगर शंकर जी का स्वरूप मनोहर यानी कि सुंदर हो जाए तब शायद मैं यह विवाह होने दूं, अन्यथा मैं यह विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। अभी हम सुन रहे हैं 45वां यानी कि 45 नंबर अध्याय। 45वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। फिर जैसे ही विष्णु जी से मैनावती कहती है कि अगर शिव जी का रूप मनोहर हो जाए तब शायद मैं ये विवाह होने दूं, तब विष्णु जी के आदेश पर जो नारद जी है वो शिव जी के पास जाते हैं और मैनावती का ये कथन वो शिव जी को सुनाते हैं कि वो आपको मनोहर सुंदर रूप में देखना चाहती है, कृपया आप अपना रूप बदल ले। जब शिव जी ये बात सुनते हैं तो उनकी ये मंशा पूरी करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए जो शिव जी है वो बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लेते हैं, जो रूप आज हम चंद्रशेखर नाम से प्रसिद्ध है। वो रूप जो भगवान शिव जी ने धारण किया है वो करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला है। उनके सभी अवयव सुंदर और उन्होंने बहुत अच्छे वस्त्र धारण किए हुए थे, उन्होंने आभूषण पहने हुए थे, उनका रंग गौर कांतिमान था, सिर के अग्रभाग में चंद्रमा थी और उनके सिर पर सूर्य का छत्र था। सभी विष्णु आदि जो देवता है, गंगा यमुना जो नदियां है वो सभी उनकी स्तुति कर रही थी। और फिर जैसे ही वो अपना ये रूप चंद्रशेखर रूप धारण कर लेते हैं तो पुनः जो देवता है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, जब पुनः आगमन करने के लिए चल पड़ते हैं अब हिमालय जी के द्वार पर। फिर इस बार फिर मैनावती उनका ये रूप देखकर प्रसन्न हो जाती है और पार्वती जी के साथ उनका विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही मैनावती शिव जी का वो रूप देखती है तो वो
बड़ी प्रसन्न होती है। उनके उनके मन में जो शिव के प्रति जो निंदा थी, जो संशय था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वो अपने पुत्री पार्वती के पास में जाकर कहती है कि तू महान है कि तूने ऐसे तपस्वी को अपने तप द्वारा प्राप्त किया है। फिर वो भगवान शिव जी से माफ़ी भी मांगती है, क्षमा भी मांगती है कि मैंने आपका पहला रूप देखकर आपकी जो निंदा की है उस पर मुझे क्षमा करिए और मुझ पर प्रसन्न हुई। और चंद्रशेखर के उस रूप को वो भगवान शिव जी ने जो चंद्रशेखर का रूप धारण किया हुआ है उसकी वो स्तुति करने लग जाती है। फिर शिव जी का दर्शन करने के लिए हिमालय नगर में जो भी स्त्रियां हैं, जो हिमालय के निवासी हैं, वो श्रृंगार करके भक्ति भाव के साथ शिव जी का दर्शन करने के लिए, अपना जन्म सफल करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर शिव पार्वती के जोड़े की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। फिर उस विवाह मंडप में पार्वती शंकर को देख शोभा प्राप्त होती है और फिर सभी मैना और हिमालय के भाग्यों की प्रशंसा करने लग जाते हैं कि इन्होंने साक्षात महादेव जी को जामात के रूप में पाया है, और सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 46वां यानी कि 46 नंबर अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी नारद जी को आगे कहते हैं कि हे नारद, फिर बाद में मैं ब्रह्मा विष्णु और तुम सभी देवता जो है वो शिव जी के साथ और शिव जी अपने गणों के साथ, दूतों के साथ हिमालय के द्वार पे पहुंचते हैं। मैना रानी अपने अन्य स्त्रियों के साथ उनकी पवित्र आरती करती है। उनको उस समय शिव जी ने बहुत से रत्नाभूषणों से भूषित रहते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारे रत्न पहने हुए होते हैं। उन्होंने बहुत सा सुंदर श्रृंगार किया होता है, यानी कि तब भगवान शिव जी ने अपने विवाह के लिए चंद्रशेखर रूप धारण किया हुआ होता है। वो जो रूप होता है, करोड़ों कामदेव भी अगर एक हो जाए उससे भी अधिक तेजवान रूप वो शिव जी का होता है। फिर करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभामान होता है। और यह देखकर मैनावती बहुत प्रसन्न हो जाती है और उनका जो पूर्व का जो शिव जी का रूप था उसके प्रति उनका जो शोक था, दुख था, वो पूरी तरह से वो भूल जाती है और वो उस शोक से वो मुक्त हो जाती है और प्रेम से और अपनी पहले की गई हुई भूल की पश्चाताप करते हुए वो पार्वती को आलिंगन देती है, उससे मिलती है और कहती है कि हे सुता, तू धन्य है। कहते हैं कि तू दुर्गा भगवती है और तूने भगवान शिव जी को ही अपने वर रूप में चुना है, तूने भगवान शिव जी को ही अपना वर माना है। तू बहुत पुण्यवान है कि तुझे महादेव अपने पति रूप में मिल रहे हैं। फिर हिमालय के नगर में सभी और उत्सव होने शुरू हो जाता है। फिर लग्न की विधि पूरी करने के लिए, विवाह संपन्न कराने के लिए हिमालय के घर से जो देवी पार्वती है वो अपनी अन्य जो 4 दुर्गा है, यानी कि जो अन्य देवियां है, लक्ष्मी, सरस्वती जी, जो अन्य देवियां है, उनके साथ वो कुल देवी का दर्शन करने के लिए जाती है। देवी पार्वती ने भी बहुत अच्छा श्रृंगार किया होता है। उनके सौंदर्य का तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है, ऐसी उनकी शोभा होती है। फिर देवी पार्वती अपनी कुल देवी का दर्शन करके पुनः हिमालय के घर में आती है। इतने जैसे ही देवी अपने कुल देवी के मंदिर से पुनः अपने घर में, पिता के भवन में लौट आती है, तब तक जो हिमालय है वो अपनी संपत्ति से जो मेहमान आए हुए हैं उनकी सेवा करते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 47वां अध्याय। 47वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं और फिर ब्रह्मा जी नारद जी को ये सुना रहे हैं कि इसके पश्चात जब देवी पार्वती अपने पिता के घर में कुल देवी का दर्शन करके पुनः जब लौट आई, तब विवाह मंडप में वेद मंत्र द्वारा पार्वती का संस्कार किया गया, जहाँ पे सभी देवता विष्णु भी सम्मिलित थे। शिव जी के द्वारा देवी पार्वती को कुछ अलंकार दिए गए, वो उन्होंने पहने, अच्छे से वस्त्र धारण किए और उन्होंने भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए, याचकों को दान दिए, गीत वाद्य वहाँ पे बजाए गए। सबने भक्तिपूर्वक
शिव और पार्वती को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान पर सब बैठ गए। फिर जो गर्ग जी है वो हिमालय जी के पुरोहित है, उन्होंने हिमालय जी से कहा कि हे काली के पिता यानी कि हे पार्वती के पिता, तुम पानी ग्रहण करने के लिए अभी शिव जी को यहाँ पे अपने घर में लेकर आओ, यही कन्यादान का उचित समय है। फिर पर्वतराज ने कुछ ब्राह्मणों को भेजकर शिव जी को अपने घर में बुलाया। तब वहाँ पे कुछ बाजे बज रहे थे, वेद ध्वनि गीत तथा नृत्यादिकों का उत्सव भी हो रहा था। फिर उसके पश्चात शंकर जी ने हिमालय के ग्रह में प्रवेश किया। शिव जी की ओर से पुरोहित का काम बृहस्पति जी कर रहे थे। उन्होंने भी कन्यादान का पूर्वोत्सव आरंभ किया और उन्होंने पार्वती के हाथ में कुछ चावल दिए और वो भगवान शिव जी के अंग पर डालने के अंजलि करने के लिए उनके अंग पर डालने के लिए बोले। फिर भगवती ने शिव जी के ऊपर अक्षता, हम जिसे चावल बोलते हैं, वो जब अक्षत को हम हल्दी और कुमकुम में जब रंग देते हैं, मिलाकर जब किसी पर चढ़ाते हैं तो वह अक्षत कहलाते हैं। फिर उस अक्षत को भगवती ने शिव जी के ऊपर डाला। फिर जो वेद मंत्र द्वारा जो मंत्र होते हैं वो पुरोहित बृहस्पति जी और गर्ग जी द्वारा बोले गए और शंकर और पार्वती को देखते हुए सभी आनंद मना रहे थे। यानी कि शिव जी जो है वो विवाह मंडप में आ गए हैं, पार्वती जी का भी आगमन वहाँ पे हो गया है और हिमालय जी के जो पुरोहित है गर्ग ऋषि और शंकर जी के द्वारा जो बृहस्पति जी है वो वेद मंत्र का पठन कर रहे हैं। अब तक हमने सुना महाशिव पुराण के तृतीय पार्वती खंड के 41 से 47 तक के अध्याय। इसका आगे का वर्णन जो है वो हम इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सांब सदाशिव।